हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी में, जहां मैं मुलायम सिंह यादव लेकर आया हूं आज एक नया टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक के वजह से, यानी कि इलेक्ट्रोक्यूशन जिसे बोलते हैं, उसके वजह से कितने लोग मरते हैं इंडिया में या यूएस में या थ्रू आउट द वर्ल्ड, कितने लोग मरते हैं। हम लोग एक रिपोर्ट देखेंगे, देन आफ्टर वी विल डिस्कस कि हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं, यानी हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन आवर डे टू डे लाइफ इन द डोमेस्टिक लेवल। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार पर डे, यानी कि पर डे ईच डे ऑलमोस्ट 30 पीपल डाई ड्यू टू द इलेक्ट्रिक शॉक। यानी इलेक्ट्रिक शॉक मतलब इलेक्ट्रिक्यूशन क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के बॉडी में फ्लो होने की वजह से जो डेथ होती है उसे इलेक्ट्रिक्यूशन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक प्लस एग्जीक्यूशन को मिला के एक नया वर्ड है, वो इलेक्ट्रिक्यूशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो करीब करीब 30 लोग प्रतिदिन मरते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। आप समझ सकते हो, दिस इज द रिपोर्ट गिवन बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया की बात है। इंडिया में 30 लोग मरते हैं, यानी कि 2016 का एक रिपोर्ट था, उसमें हमने देखा कि करीब करीब 9,606 लोग 2016 में मरे थे इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से। सो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 30 लोग पर डे मर रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। अब इलेक्ट्रिक शॉक जब करंट जो फ्लो होती है हमारे बॉडी के थ्रू, तो एग्जाम्स में ही पूछता है कि किसको प्रभावित करता है, तो जो टिश्यू होता है उसको प्रभावित करता है। टिश्यू क्या होता है? छोटे छोटे जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होती है, वो तो आपको पता है, सेल होती है, और कलेक्शन ऑफ सेल्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, उसे टिश्यू बोलते हैं। दैट्स ए बायोलॉजिकल टर्म, आई वुडंट लाइक टू गो देयर। ठीक है, तो टिश्यू को प्रभावित करता है। ठीक है, अपनी जो बॉडी रेजिस्टेंस होता है, ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस, वो 1000 से लेके 1 लाख जो है कि ओम तक होता है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 10,000 ओम होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, यदि अपने करंट के, अपने बॉडी के थ्रू करंट फ्लो होती है तो हमें शॉक लगता है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं। अब आप समझिए, यदि हमारे को 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर का भी यदि हमको करंट फ्लो होता है हमारे बॉडी के थ्रू, तो हमें पेनफुल शॉक लगता है, मतलब दर्द होता है। ठीक है, ठीक है, और मोर देन दैट, ये 100 मिली एम्पियर यदि करंट हमारे में फ्लो होती है, 50 टू 100 मिली एम्पियर, मिली की मैं बात कर रहा हूँ, एम्पियर की नहीं, याद रखिएगा। यानी कि यदि 50 से 100 मिली एम्पियर भी करंट हमारे बॉडी के थ्रू फ्लो हो जाती है, तो इट में काज टू डेथ टू द पर्सन। ठीक है, जिसके थ्रू फ्लो हो रही है वो इंसान मर भी सकता है। दैट्स सो मच डेंजरस। मतलब 100 मिली एम्पियर का मतलब आप समझ रहे हैं, 100 मिली एम्पियर का मतलब 0.1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर का 10वां भाग भी यदि हमारे बॉडी के थ्रू फ्लो होता है तो इट कैन काज डेथ ऑफ आवर बॉडी, मतलब हम जीवन खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो मच डेंजरस। वाई इट इज सो डेंजरस, समझ रहे? बिकॉज समथिंग विच वी कैन नॉट सी एक्चुअली, बट इट इज सो डेंजरस। ठीक है, हम देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन इट काजेज द डेंजर टू आवर बॉडी। ठीक है, अब समझिए, रिपोर्ट के बाद हम लोग ये देखते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग कांटेक्ट में आ जाते हैं, लाइव वायर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो जो भी हमारे अंदर करंट फ्लो हो रही है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, तो ये 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। इट इज द पॉइंट विच यू शुड नॉट फॉरगेट। 3 बातों पे डिपेंड: अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, अमाउंट ऑफ करंट कितनी फ्लो हो रही है, दूसरी बात कितने समय तक जो भी लाइव वायर है, सपोज करिए लाइव वायर है ये, तो हम इसके कांटेक्ट में कितने समय तक हैं, ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, कितने समय तक जो है हम लोग हैं, दूसरा फैक्टर। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड फैक्टर? थर्ड फैक्टर है कि जो हमारा कांटेक्ट है वो कांटेक्ट एरिया कैसा है। हो सकता है वायर हमने पूरा ऐसा पकड़ लिया हो या ऐसा केवल टच हो रहा हो। ठीक है, आपको पता है ना, करंट जो फ्लो होती है वो जे इक्वल टू क्या होता है, आई बाई ए, एरिया पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं आप? तो एरिया जितना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, जे उतना ही कम होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, डोंट गो देयर, अभी यहाँ रहिए आप, कॉन्टैक्ट एरिया कितना है, कितने देर तक कॉन्टैक्ट में है, और कितना एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ये 3 बातों पे डिपेंड करता है कि ये कितना हमको हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये 3 बातों पे डिपेंड करता है। हम लोग आमतौर पे होता क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिक वायर के जो है कि लाइव में आ जाते हैं, उससे कांटेक्ट में आ जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है? ये हमारे या तो लापरवाही की वजह से होता है या तो अनजान में हो जाता है। अभी आप समझिए, सोचिए कि सपोज करिए कि कोई, आप कहीं जा रहे हो, सपोज करिए कार से जा रहे हो आप, यू आर गोइंग एनीवेयर बाय ए कार,
एंड यू आर इनसाइड द कार एंड लाइव वायर फॉल्स अपॉन इट, ठीक है, कार के ऊपर गिर जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए एट दैट टाइम? यू शुड नॉट कम आउट ऑफ योर कार। पहली बात, आपको कार के बाहर नहीं आना है। आपको कार, यदि हो सके तो कार चलाते रहिए, आप अवे फ्रॉम द सोर्स चले जाइए, आप जो भी वायर है उससे दूर चले जाइए चलाते हुए, ठीक है, क्योंकि आप अंदर हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइटली ले लेते हैं कि अरे यार अभी तो लाइट है नहीं, और जो है कि अभी जब तक आए उससे पहले हम लोग इसको रिपेयर कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं। पता है 2 बजे आती है लाइट, उससे पहले तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी तो 1:50 हो रहा है। सो नोबडी नोज ये लाइट है, कब आ जाए कब चले जाए, ठीक है। आपको जो है कि शट डाउन ले लेना चाहिए, ठीक है। अभी बिना परमिशन के आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। और यदि आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं उस चीज़ के, अगर आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं तो आपको उसमें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। आस्क सम स्पेशलिस्ट टू वर्क देयर, टेक्नीशियंस आर देयर, दे आर वेल कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न आता है कि लेफ्ट हैंडर जो टेक्नीशियन थे, पहले होता ये था कि उनको हम लोग जॉब पे नहीं रखते थे, ऐसा क्यों होता था? तो लेफ्ट हैंडर जो होते थे, एक्चुअली क्या है ना, जब शॉक लगता है तो ये जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है, तो जो अपनी बॉडी आपको पता है ना 2 भागों में आमतौर पे डिवाइडेड है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो यदि लेफ्ट हैंडेड है तो अपना हार्ट लेफ्ट हैंड साइड है, तो यदि शॉक लगेगा तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट पे पड़ेगा, इसलिए लेफ्ट हैंडेड को पहले नहीं रखते थे। ऐसा अब नहीं है, ठीक है, अब प्रेफरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास इक्विपमेंट इतने आ गए हैं प्रोटेक्शन के, ठीक है। तो होता क्या, हम लोग कोई भी मान लीजिए स्विच ऑन करने जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक हो गया या कुछ लग गया, हम लोग तुरंत जाके स्विच ऑफ करते हैं। पहले ये देख लें हम कि कहीं हम लोग स्विच, मतलब मान लीजिए वहीं से स्पार्क हो रहा है, तो वहीं आपको स्विच ऑफ करने की क्या ज़रूरत है? यदि आपको स्विच ऑफ करना भी है, टेक ए सम मटेरियल लाइक पीवीसी, आप पाइप ले सकते हो, जो भी आपका इंसुलेटिंग मटेरियल आप उसको ले सकते हो। यदि आप लाठी वगैरह ले रहे हो, डंडा ले रहे हो, तो मेक श्योर कि ये ग्रीन ना हो, ये मतलब मॉइस्ट ना हो, ठीक है। यदि वो नमी है उसमें या हरा है तो इट कैन काज डैमेज टू योर सेल्फ, ठीक है, आपको ये खतरा पहुंचा सकता है, उसके थ्रू करंट फ्लो होगा और आपको शॉक लग सकता है। That is why you should avoid and you should adopt to use PVC pipes on the place of that, ठीक है। आप काम कर सकते हो। यदि आपको समझ में आ रहा है, इफ़ यू आर थिंकिंग कि someone has got the electric shock, ठीक है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, आपको क्या करना चाहिए एट दैट टाइम? यू शुड नॉट इमीडिएटली गो टू द पर्सन एंड टच इट, ठीक है, उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू वांट टू हेल्प, दैट्स गुड, वेरी गुड, यू आर गुड इन नेचर एज फार द ह्यूमैनिटी इज़ कंसर्न, ठीक है, वो बढ़िया है, आपको टच, लेकिन मेक श्योर कि वो लाइव कांटेक्ट में ना हो। यदि कांटेक्ट में यदि है तो आप प्रयास करिए कि उस सोर्स को उस इंसान से अलग ले जाए। जैसे सपोज करिए लाइव वायर है, उसके बॉडी पे टच किया है, ठीक है, तो उसको पीवीसी पाइप से या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल से आप उसको पहले दूर करें, अलग करें, मेक श्योर कि वो दूर हो जाए लाइव वायर, देन आफ्टर यू शुड कम एंड जो भी अपना जो है कि सीपीआर दें। जब भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसको सीपीआर देते हैं, आपको पता है ना बॉडी कैसे, ठीक है, उसको पंपिंग करते हैं, ठीक है, कार्डियल पल्मोनरी वाला, जो है कि उसको शॉक, ताकि आप देख भी सकते हो कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे हम लोग हेड पोजीशन थोड़ा सा डाउन रखते हैं, ठीक है। ऐसे दीज आर द स्टेप्स, कभी समय मिला तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सीपीआर के बारे में भी, ठीक है। तो आपको वो देना चाहिए, ठीक है, मेक श्योर करना चाहिए। और मेन और ख़ास बात ये है, यदि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है एंड नाउ ही इज़ फाइन, ओके, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर कि आप विजिट टू द डॉक्टर, डॉक्टर विल गेट चेकअप टू ऑल योर बॉडीज़ एंड टिश्यूज, वो देखे पहले, वो पहले टेस्ट कर ले कि नहीं हाँ बंदा ठीक है, तब ठीक है, ठीक है। नहीं तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि आप घर पे ही रह जाएं, ठीक है। यदि आप कहीं मतलब कोई लाइव वायर अगर गिरा हो तो आपको उसके ऊपर से जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको ऊपर से जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर लाइव वायर है किसी पानी में गिरा हुआ है तो आपको पानी को टच करने की ज़रूरत नहीं है या पानी के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी जो है प्रिकॉशंस आप ले सकते हो, ठीक है, ये सारी प्रिकॉशंस आप ले सकते हो। वाइल अभी क्या करते हैं हम लोग, देखिए यूएसए में, पता है यूएसए में करीब करीब 1000 लोग पर ईयर मरते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है और हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक हमें हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों, एक्चुअली क्या है, हम लोग या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में अर्थ के होते हैं, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम लोग
मतलब जो है कि सेफ्टी शू पहने हुए हों। सेफ्टी शू क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है अर्थ और हमारे बीच में, ठीक है, इंसुलेटर मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमेशा हमको ये मेक श्योर करना चाहिए हम लोग ग्लव्स पहने रखें इंसुलेशन के लिए, जो भी है ग्लव्स पहने रखें, एटलीस्ट हमको जितना इंसुलेशन हो सके। जो भी हमारा हैंडल है मेक श्योर कि वो प्लास्टिक का हो, उसे आयरन के रखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, वो प्लास्टिक का हो। हमें टच करने की ज़रूरत नहीं, ये मतलब टच करके देखें कितना गर्म है, ठीक है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट ए काइंड ऑफ क्लेवर, ये कोई वाइसनेस नहीं है, ठीक है, उसमें कोई होशियारी नहीं है कि उसमें टच करके देखे कितना गर्म है, ऐसा करके, ठीक है। हो सकता है उसके लाइट आ रही हो उसमें, मे बी कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो लाइव वायर के और उसमें लाइट करंट फ्लो हो रही हो, आप उसको टच करोगे देखने के लिए कि हीट कितना है, द करंट विल फ्लो थ्रू योर बॉडी, दैट मे कॉज डेंजर टू योर सेल्फ, ठीक है। हम लोग हमेशा इंसुलेशन जब भी कोई काम करते हो, ठीक है, तो हमें हमेशा श्योर करना चाहिए कि हमारे पास ग्लव्स हो, हमारे पास प्लायर हो, टेस्टर हो, और साथ ही साथ हमारे पास जूता हो। जूता कौन सा, वो सेफ्टी शू हो, ठीक है। पानी में खड़ा होकर कभी आपको काम नहीं करना है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप पहन रहे हो, मान लो ग्लव्स वगैरह ही है, तो ये गीला ना हो। मेक श्योर, आपको ये श्योर करना चाहिए, इट मस्ट बी 100% ड्राई, ठीक है, मॉइस्ट ना हो, गीला ना हो, ठीक है। ये तमाम स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या तरीके हैं इलेक्ट्रिक शॉक से बचने का, देखिए हम घरों में इंस्टॉल करते हैं एमसीबी, देखा है आपने। तो एमसीबी क्या करता है, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है, वो क्या करता है कि आपके करंट रेटिंग आपका देखा है ना, 40 एम्पियर 63 एम्पियर की होती हैं, ठीक है, 32 एम्पियर। तो वो क्या करता है, इससे ज़्यादा यदि करंट होता है तो वो ओवरलोड या ओवर करंट के दौरान ये ट्रिप करता है, सर्किट को ओपन कर देता है, ठीक है। एमसीबी ये ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होता है, पता है आपको भी। तो इसके कंडीशन में ये होता है कि ओवरलोड या ओवर करंट के समय में ये ऑपरेट करता है ये, लेकिन हमको ये बचाएगा नहीं। ये नहीं कि हमको इलेक्ट्रिक शॉक से ये बचा देगा, हमको जो बचाएगा उसे हम ईएलसीबी या आमतौर पर अब हमको आरसीसीबी, पहले इसका नाम जो है कि ईएलसीबी बोलते थे, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहते थे, अब इसको हम आरसीसीबी बोलते हैं, ठीक है, रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर, मेक श्योर, आरसीसीबी, ठीक है। ये क्या होता है, इसकी भी रेटिंग वैसे ही होती है 32, 40, 63 एम्पियर की, लेकिन इसके साथ में इसकी लीकेज करंट रेटिंग, ईएलसीबी और आरसीसीबी में यही अंतर है, वो वोल्टेज ऑपरेटेड था, ठीक है, उसमें हम लोग वोल्टेज ड्रॉप देखते थे, ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप। अब यहाँ पे करंट का होता है कि करंट कितना लीकेज हो रहा है, तो ये इसकी सेटिंग होती है, आमतौर पे 30 मिली एम्पियर पे सेटिंग इसकी कर रखी गई होती है। और हमें जब भी करंट जो है लीक करेगी, ठीक है, आपको पता है ना केसीएल क्या करता है, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो यदि हमारी जाने वाली करंट कहीं से अलग हो गई, कम हो गई, ठीक है, वायलेट होता है, यदि थोड़ा भी अगर वायलेट होता है केसीएल, तो उस पर काम करता है, आप देख सकते हो उसका फंक्शनिंग, बट आई एम टेलिंग इट्स मेन मैकेनिज्म, ठीक है। कि क्या करता है ये कि जैसे ही हमारे पास लीकेज करंट होती है उसको पता चल जाता है, डिटेक्ट कर लेता है और वो ट्रिप कर देता है, तो हम सेफ रह जाते हैं, हमको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। लगता भी है अगर इलेक्ट्रिक शॉक, तो मतलब इट डज नॉट गो अप टू द एक्सटेंट ऑफ आवर डेथ। समझ पा रहे हैं बात को, ये चीज़ आपको मेक श्योर करना चाहिए कि हर एक घरों में जो है कि हर एक जो भी इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग इक्विपमेंट है, जैसे आपका प्रेस हो गया, या जो भी मान लीजिए हम लोग इमर्जिंग रॉड भी लगा देते हैं, देखा है, इमर्जिंग रॉड लगा के देखते हैं पानी को कितना गर्म है। ये मूर्खता है, क्या ज़रूरत है देखने की, जस्ट मेक श्योर कि आपका सर्किट ओपन हो, उसके बाद देखिए आप ना कितना पानी गर्म हुआ है, ठीक है। दीज आर द सिली थिंग्स विच वी डू एंड वी सफर आवरसेल्फ, ठीक है। वी मस्ट अवॉइड दीज ऑल एक्टिविटीज सो दैट वी कैन लिव लॉन्ग, ठीक है। ईएलसीबी इंस्टॉल जरूर करवाना, एमसीसीबी तो इंस्टॉल करवाना ही है जो कि शॉर्ट सर्किट में ऑपरेट होगा। साथ ही साथ ईएलसीबी इंडिविजुअली जो है रूम्स वगैरह में जो है कि स्टेप में इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। आरसीसीबी एक बहुत महंगा नहीं आता है, आप देख सकते हो, ठीक है। आप लगवा देंगे तो उससे क्या होगा कि यदि कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी आ जाएगा तो वो ट्रिप कर जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा और हमारा जान बच जाएगा। हमारी जान है तो जहान है, आपको भी पता है, ठीक है। तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, ठीक है। आरसीसीबी हर जगह पे लगवाना है, और साथ ही साथ मेक श्योर करिए कि आप उसका रेगुलर चेकअप करवाते रहें। एटलीस्ट आप मतलब एनुअली या मंथली आप चेकअप, उसका मंथली तो नहीं करा सकते तो आप 6 मंथ्स पे चेक कराते रहिए आप कि हाँ वो ऑपरेट कर रहे हैं ना। एक टेस्टर आता है, ईएलसीबी टेस्टर, आरसीसीबी टेस्टर करके आता है, वो चेक करता है कि ट्रिप कर रहा है कि नहीं। उसमें हम लोग सेटिंग करते हैं 30, 50 और टाइम ड्यूरेशन भी सेट करते हैं, ठीक है। 50 मिली सेकेंड, 30 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड, तो उतने पे वो ट्रिप करता है, ठीक है।
ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा था आपको, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए, दीज आर द सेफ्टी मेजर्स, ताकि हम किसी बड़े हैजार्ड्स को रोक सकें। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ELC भी आप लगा सकते हैं। और एक चीज़ और जो मैं बताना आपको भूल रहा था, जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, स्टेशनरी इक्विपमेंट्स जो भी हैं, सपोज करिए आपके पास AC है ऑपरेटेड, या कोई मशीन है, या कोई मोटर वगैरह भी जो लगा हुआ है, लेथ मशीन है, मतलब लेथ मशीन तो इंडस्ट्रियल हो जाएगा ना, मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा था, जैसे हाँ वॉशिंग मशीन हो गया। ठीक है, तो आप इस बात को हमेशा मेक श्योर करें कि जो भी अपना डिवाइस है, जो भी अपना इक्विपमेंट है, वो उसकी जो बॉडी है वो अर्थड हो। ये बात आप जरूर करें। आप खुद भी कर सकते हो ये काम, उसको अर्थ कर सकते हो, किसी एक पॉइंट को लेके उसको अर्थिंग में अर्थ ग्राउंड कर देंगे, और वो अर्थ पिट बनाते हैं, उसको नीचे तक जो है कि इंसर्ट करते हैं रॉड को। ठीक है, अर्थ पिट बनाते हैं, वो डायमेंशनल जगह देखा होगा आपने कि किस प्रकार से हम लोग जो है कि रॉड डालते हैं, और उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। हर एक अपने जो भी आपकी बॉडी है, जो भी आपका इंडस्ट्री, जो भी आपका घर है, आप ये काम कर सकते हो। आप घर पे क्या कर सकते हो, सारे घरों के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको आप ग्रिड से जोड़ दें, और ग्रिड को किसी भी जो है कि मेन आपका जो भी अर्थ पिट है उससे जोड़ें। ठीक है, उससे क्या होगा, यदि आपकी जो भी इक्विपमेंट है, सपोज करिए वॉशिंग मशीन ही है, ठीक है, या सपोज करिए जो भी है आपके पास, तो होगा क्या कि यदि उसमें करंट आता भी है तो वो शॉर्ट सर्किट पार्ट से हमने बॉडी को क्या कर रखा है, बॉडी में लाइट आ रही है, मान लीजिए वो करंट आ रही है, तो हमने तो करंट बॉडी को क्या कर रखा है, ग्राउंड पोटेंशियल पर कर रखा है, जीरो पोटेंशियल पे, तो करंट उसमें उसके थ्रू फ्लो हो जाएगी, आप सेफ रह जाओगे। ठीक है, आपकी जान ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसमें आपको इधर बताया जा सकता है, लेकिन समय को भी मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, आज के हम लोग एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तो आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ बिल्कुल मजाक में न लें इसको, डोंट टेक इट लाइटली। पता है आपको 30 लोग जो है कि हर दिन मरते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और इलेक्ट्रिक्यूशन से। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि ये हैजार्ड में न बदले। ठीक है, और सब लोग सेफ रहें। आपकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है, आपके परिवार की सेफ्टी। इफ़ यू आर नोइंग द पॉइंट्स हाउ वी कैन बी सेफ, तो आपको घर के सभी सदस्यों को ये बात बतानी चाहिए कि नहीं, जब हम लोग प्लग इन कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि प्लग इन करते समय मतलब एटलीस्ट चप्पल तो पहने ही रखें। ठीक है, नंगे पैर जो है कि ऐसे नहीं लगा देना है, वायर को ऐसे खुले लगाना नहीं है, हमेशा उसमें जो है कि स्विच लगाए रखें। ठीक है, सर्किट को हमेशा जो है कि ढके रहें, किसी बोर्ड को ऐसे ओपन करके ना छोड़ें। लाइव वायर है, अगर ओवरहेड ट्रांसमिशन जा रहा है, मान लीजिए लाइव वायर है, ऊपर हम लोग क्लीन करने के चक्कर में क्या करते हैं, टच कर देते हैं उसको, तो हमें भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। या क्या होता है कि लाइव वायर ऊपर से जा रहा है, रोड के मान लीजिए हाईवे है, और उसका ग्राउंड क्लियरेंस यदि कम है, ट्रक की हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि उससे वायर टूट जाता है या इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। ठीक है, तो उसको भी श्योर करें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें कि ट्रेन के ऊपर न चलें, ट्रेन के ऊपर न चढ़ें। ट्रेन के डिब्बों के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, चल छैया 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 जैसे। ठीक है, डोंट एवर डू दैट। ठीक है, इलेक्ट्रिक बहुत हाई वोल्टेज की पावर उस पर जो है कि वोल्टेज ऊपर होता है, आप तुरंत ऑन द स्पॉट आप ख़त्म हो जाओगे। ठीक है, कभी भी नहीं चढ़ना है, आपको नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है मत जाइए। ठीक है, लेकिन ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, तुरंत लगेगा आपको। और हर जगह लगभग अब जो है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, रेलवे इलेक्ट्रिसिटी में भी। ठीक है, वहाँ भी आप ध्यान दें। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बल्ब नहीं जलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ लगा के देखते हैं क्या हालचाल है। आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने बड़े इंजीनियर है, आप मतलब कुछ भी हो तो मतलब आपको पता थोड़ी है कि यहाँ लाइट आ रही है नहीं आ रही, हो सकती आ रही हो, ड्यू टू एनी रीज़न वो जल नहीं रहा हो, फ्यूज हो गया हो। ठीक है, फ्यूज वायर जो होता है हम लोग लगाते हैं घरों में, देखा है आपने, फ्यूज वायर लगा होता है। फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी एग्जाम्स वगैरह में पूछता रहता है। डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ एग्जाम पॉइंट की भी डिस्कस कर ही लें। तो होता क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी होती है हाई रेजिस्टेंस होता है, उसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई रेजिस्टेंस से क्या होता है, हाई पोटेंशियल ड्रॉप होता है। हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि हाई आई स्क्वायर आर लॉसेस, आई स्क्वायर आर लॉस मतलब हीटिंग लॉसेस ज़्यादा होगा, ज़्यादा जल्दी उसमें हीट लॉस होगा, वहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, ज़्यादा गर्म होगा जल्दी से, और मेल्टिंग पॉइंट उसकी कम रखते हैं। कोई पूछता है फ्यूज़ वायर की क्वालिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, रिमेंबर द पॉइंट। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ही करंट फ्लो होती है, ज़्यादा करंट फ्लो होती है, आई स्क्वायर आर है ना,
आर ज़्यादा हम लोग रखे हैं ऑलरेडी, आई जैसे ही ज़्यादा हुआ उसका स्क्वायर करना है, यानी और ज़्यादा हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट कम रखे हैं। तीनों कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है, तुरंत पिघल जाता है, ठीक है, मेल्ट आउट हो जाता है, सर्किट ओपन हो जाता है। इस तरह से हमारा इंस्ट्रूमेंट भी बच जाता है, या जो भी इक्विपमेंट है वो भी बच जाता है, ठीक है। इक्विपमेंट जाता है, एमसीसीबी लगाते हैं हम लोग इक्विपमेंट की सुरक्षा के लिए, ठीक है, इक्विपमेंट लगाते हैं, फ्यूज वायर लगाते हैं, तमाम जो है चीज़ें हम लोग लगाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग जो है कि सेफ रह सकें, इक्विपमेंट हमारा सेफ रख सके, ठीक है। इक्विपमेंट को भी सेफ बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, दैट वी हैव टू कीप ऑल द इंस्ट्रूमेंट, ऑल द इक्विपमेंट सेफ, एंड आर सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी, ठीक है। ह्यूमन सेफ्टी इज प्रायोरिटी, आरसीसीबी जरूर लगवाएं, ठीक है। जैसे भी हो सके सारे जो भी इक्विपमेंट्स आपके घरों में हैं सबको आप हथ रखें, किसी को ऐसे ओपन न रखें, जो भी है आपके पूरे मकान की ग्रिडिंग रखें, ठीक है, और उसको जो है कि आप क्या कर सकते हो, जो है कि आप नीचे रख सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आकाशीय बिजली की वजह से भी हम लोग मरते हैं, तो आकाशीय बिजली से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका है टेरिस है, आपका जो भी टेरिस है, तो टेरिस पे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका कोई कंडक्टर लगा दीजिए, जो इलेक्ट्रिक शॉक एब्जॉर्बर लगाए थे हम लोग, देखा होगा आपने, वो लगा दीजिए और उसको ग्राउंड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका पूरा सेफ रहेगा, क्योंकि उसके थ्रू करंट तुरंत ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। और हमें ग्राउंड ही कराना है, जीरो पोटेंशियल पे अर्थ है, यही तो वरदान है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए, और कोई भी पॉइंट्स जो सेफ्टी से रिलेटेड, प्रिकॉशन से रिलेटेड या प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको पूछना हो, जानना हो, आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आएँ, आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जो भी स्टेप्स हमने बताया कि आप कैसे फॉलो करना है, जो भी मेडिकल केयर हेल्थ फैकल्टी के लिए आपको यदि कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो आप मेडिकल केयर पर ज़रूर जाएं या कॉल उसे करें, ठीक है। शायद 911 पे, हाँ ठीक है, 911 पे हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। आपको बताना है, ठीक है, कि हाउ टू हमको अवॉइड करना है जो भी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जो भी ये हैज़ार्ड्स हैं, वी हैव टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी, ठीक है। तो चलिए, बीइंग एजुकेटेड यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड द कंडीशंस, ठीक है, और दूसरों को भी आप एजुकेट करिए, ठीक है, तभी हमारा देश विकास और विकासशील से विकसित जो है बनेगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।